बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। इस वक्त वो जबरदस्त तरीके से मुहिम चलाए हुए हैदर मजीद। अब मैं बार बार आपको ये कह रहा हूं कि पीटीआई का सोशल मीडिया जो इस वक्त कैंपेन शुरू कर चुका है, कल अगर पीटीआई के सोशल मीडिया ने पूरा दिन इस कैंपेन को चला लिया, यानी आज रात से लेकर अगले 24 घंटे तक पीटीआई के सोशल मीडिया ने इस कैंपेन को मौसर अंदाज में आगे बढ़ा लिया, तो इस बात का यकीन रखिए कि बहुत सी सीटें तहरीक इंसाफ जीत जाएगी। और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि अगर 24 घंटे उन्होंने बहुत मौसर अंदाज से कैंपेन चला ली और अभी भी टाइम है कि इंतजार पंजौता साहब और हामिद खान साहब, या तो यह है कि हामिद खान साहब और इंतजार पंजौता साहब जिन उम्मीदवारों के ऊपर इख्तिलाफ उनका उसमें से वो आपस में डिसाइड कर लें, नहीं कर सकते तो कम से कम जो है वो जो भी इंतजार पंजौता साहब अगर ये समझते हैं कि ये उम्मीदवार मेरिट पर थे और वो उनकी पीटीआई का सोशल मीडिया उनकी बहुत अच्छी कैंपेन कर देता है तो हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं एक चीज आपको बता दूं कि जो बार कौंसिल का इलेक्शन होता है ना, ये 5 साल तक उम्मीदवार जो है वो कैंपेन चलाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया बहुत पावरफुल है और इस वक्त जो इंडिपेंडेंट ग्रुप है वो बहुत बयानी में बहुत कमजोर है। क्यों? वो 9 मई का मामला हो, 8 फरवरी का वो मुल्क के साथ सान्या था। 8 फरवरी जब अवाम के वोटों को रौंदा गया और उन लोगों को इख्तियार दिया गया जो इख्तियार जिनको अवाम ने मुस्तरद किया था, और इस वक्त आप देखेंगे मुल्क के साथ जो कुछ हो रहा है वो 8 फरवरी की वजह से हो रहा है। और इस 8 फरवरी को कौन सपोर्ट करता है? इस 8 फरवरी को आजम नजीर तारण का ग्रुप सपोर्ट करता है। इस 8 फरवरी का आज तक किसने एहतसाब नहीं होने दिया? वो आईनी बेंच और जस्टिस जाहिया खान है। और इनको किस तरह से लाया गया? 26 आईनी तरमीम के जरिए लाया गया। वकला तहरीक कौन नहीं चलने देता? ये नहीं चलने देते। जो अदालतों के अंदर 2 नंबर जज आए हैं वो कौन लाए? वो आजम नजीर तारण और एहसन भूल वगैरह लाए हैं। वो ये निजाम लाया है, आईनी बेंच को ये लाए हैं, जस्टिस जाहिया खान आफरीदी को ये लाए हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि आज मुल्क के अंदर जो आपको बेरोजगारी, तबाही, बर्बादी जो कुछ नजर आता है उसमें काजी फाइज इस्सा का भी किरदार है, उसमें इस सिस्टम का भी किरदार है, उसमें नवाज शरीफ का भी किरदार है, उसमें मौलाना फजल रहमान ने जो 26 आईनी तरमीम को वोट दिया उसका भी किरदार है, आजम नजीर तारण का भी किरदार है, एहसन भूल का भी किरदार। और एहसन भूल तो भी से कह रहे हैं कि 27वीं आईनी तरमीम आनी चाहिए। तो जिस तरह से मैं कह रहा हूं कि पीटीआई का सोशल मीडिया अगर आज रात से लेकर कल रात तक मुअस्सर मुहिम चला लेता है तो 1 नवंबर को अपसेट हो जाएगा बहुत बड़ा। और अगर पीटीआई के हमायत याफ्ता मेंबर बार कौंसिल जीत जाते हैं तो फिर अगर एक खास तौर पे पंजाब की बार पीटीआई के हाथ आ जाती है तो फिर 27वीं आईनी तरमीम मुश्किल हो जाएगी। फिर अदलिया को टक्कर देंगे वकला तंजीमें, फिर ये सामने खड़े होंगे, फिर वकला तहरीक भी चल सकती है। तो इतना अहम है 1 नवंबर का दिन। बाकी जहां तक बात है, देखें इमरान खान साहब जो है ना वो बहुत जारहाना टीम जो है वो सामने ले आए हैं। आप देख लें कि सुहेल आफरीदी आ गए, उनका लबो लहजा, उनकी बात आप सुन सकते हैं। और आप जो है वो उसके बाद महमूद खान चकजई साहब को अपोजिशन लीडर उन्होंने कहा कौमी असम्बली में, सेनेट में राज नासर साहब को कागजी कार्रवाई पूरी हो गई है लेकिन उनको अभी तक अपोजिशन लीडर्स नहीं बनाया जा रहा दोनों को। उस पर मैं अभी मुख्तार मलिक साहब से भी पूछूंगा, मैं उनसे पूछ नहीं सका कि उसके लिए पीटीआई के पास जो रेमेडीज हैं, जो फोरम्स हैं, क्या पीटीआई उन पर गई है या नहीं गई, ये देखना होगा। और अब चौथा खिलाड़ी इमरान खान अपने ले आए हैं और वो ले आए हैं खुर्रम ज़ीशान को। खुर्रम ज़ीशान बहुत ही हार्ड लाइनर हैं, बहुत ही हार्ड लाइनर हैं, बहुत ही हार्ड लाइनर हैं और बहुत इमरान खान के सिंसियर जो है वो खिलाड़ी हैं। इसी तरह से आप देखेंगे साजिशें शुरू हो गई हैं सुहेल आफरीदी के खिलाफ और महमूद खान चकजई साहब के खिलाफ। सुहेल आफरीदी साहब के हवाले से बताया गया कि एक इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दायर हो गई है। फतेहुल्लाह बरकी ये एक वकील हैं और बहुत इमरान खान के जानिसार हैं, हर महाज पे आपको फ्रंट फुट पे नजर आते हैं। फतेहुल्लाह बरकी जो हैं उन्होंने कल इलेक्शन कमीशन गए और उन्होंने वीडियो पैगाम जारी किया। और यहाँ पे मैं एक और आपको बताना चाहूँ कि जब से सुहेल आफरीदी आए हैं तो यार मोहम्मद न्याजी जो डिजिटल मीडिया को देखते हैं, जिनका सुहेल आफरीदी ने कहा कि ये मेरे डिजिटल मीडिया के यही हैं, मेरे जो देखेंगे मेरे डिजिटल मीडिया को, यार मोहम्मद न्याजी बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा। यानी अब हमें हर लम्हे की एक्टिविटीज़ जो है सुहेल आफरीदी की, उनके जो इक़दामात हैं, जो केपी के गवर्नमेंट के हवाले से चीज़ें हैं वो मुसलसल आ रही हैं यार मोहम्मद न्याजी साहब की तरफ से, जो कि बहुत धीमे पड़ गए थे खुद या उनको बैक फुट पे ले गए थे अली अमीन गंडापुर साहब, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब के साथ तो बैरिस्टर सैफ साहब थे जो पीटीआई का फेस नहीं थे और भी जो मीडिया के हवाले से उनकी टीम थी उनका पीटीआई के नजरिए से कोई ताल्लुक नहीं था। तो अब ये यार मोहम्मद न्याजी आ गए हैं, पीटीआई का पूरा सोशल मीडिया भी सपोर्ट कर रहा है तो वो भेज रहे हैं। तो फतेहुल्लाह ये भी उन्होंने वीडियो भेजी हुई थी फतेहुल्लाह बरकी की, तो उन्होंने कल बताया कि इलेक्शन कमीशन वो गए हैं, सुहेल आफरीदी के खिलाफ कोई दरखास्त वहां पे मौजूद नहीं थी और जिस रिसीविंग जिस बंदे के नाम की थी कि उसने दरखास्त वसूल किया उस नाम का कोई इलेक्शन कमीशन का मुलाजिम ही नहीं है। सिबगतुल्लाह शाह जो हैं, जो वकील जिनका, उनके हवाले से भी आया कि उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसी कोई दरखास्त दायर नहीं की और ये फेक थी, ये बेबुनियाद थी।
इससे पहले तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान हथियाने के हवाले से भी आपको पता है कि एक दरखास्त गई थी, जिसपे मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब वगैरह गए थे, तो पता चला कि दरखास्त गुजारों ने कहा हमने तो दरखास्त दी नहीं है। और फिर मेंबर जो पंजाब है इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने कहा कि इस पर फोरेंसिक होना चाहिए कि ये दरखास्त कैसे हमारे पास आई अगर इन्होंने नहीं दी, लेकिन मेंबर बलूचिस्तान ने फिर रेस्क्यू किया और बचाया जो 2 नंबर लोग थे उनको। इसी तरह से कल का आपको एक और आपने खिलाफ देखा होगा सुहेल आफरीदी साहब का, ये इनसे ना जरा आपको पल्स पता चलती है कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं, क्योंकि मुझे तो टकराव और तसादुम की तरफ चीज़ें वाज़ेह तौर पर जाती हुई नजर आ रही हैं। सुहेल आफरीदी ने कल कहा जाके वकला को, उन्होंने कहा कि मैं आप सबका वज़ीर आला हूँ, मैं मुंतखब होकर आया हूँ, मैं लाया नहीं गया, और उन्होंने कहा मैं तमाम कानूनी रास्ते इमरान खान से मुलाकात के लिए अपना चुका हूँ। आज 5वीं बार वो अडयाला के बाहर मौजूद है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक तो उनकी मुलाकात नहीं हुई, जो भी डिटेल्स होंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और उन्होंने कहा कि 3 जजेस ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस ने हुक्म दिया कि मुझे इमरान खान से मिलवाया जाए, लेकिन उनके हुक्म को एक हवालदार ने जूते की नोक पर रख दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस, और देखें जस्टिस डोगर और 2 और साथ जाए थे। देखें ऐसा नहीं है कि एक हवालदार जो कह रहे हैं सुहेल आफरीदी को उसने जूते की नोक पे रखा और उनके ऑर्डर को नहीं माना, ऐसा नहीं है। ये जजेस जानबूझ के ऐसे ऑर्डर करते हैं कि इनके ऑर्डर्स को इंप्लीमेंट ना किया जाए, वरना कंटेम्प्ट अभी दायर होगी ना, लगा लेना जस्टिस डोगर, नहीं लगाएगा जस्टिस डोगर, कंटेम्प्ट एप्लीकेशन लगाएगा भी तो ये जो कुछ अदलिया के साथ हो रहा है ये बिल रजा हो रहा है, बिल जबर नहीं हो रहा। अदलिया अपने साथ जो कुछ करवा रही है ये अपनी रजा से, अपनी मर्जी से, अपनी खुशनुदी से, अपनी खुशी से करवा रही है अपने साथ, कोई जबरदस्ती इनके साथ नहीं हो रहा। जस्टिस याहिया खान की अदालतें हो, जस्टिस तमीरुद्दीन का बेंच हो, जस्टिस डोगर हो, जस्टिस आली नीलम हो, पूरे मुल्क की अदालतें हो। कल आपने देखा हादी अली चट्टा के साथ क्या हुआ, हादी अली चट्टा को जिस तरह से अरेस्ट किया गया, ये अफजल मुजक्कर ने जिस तरह से अरेस्ट करवाया, ये सब बिल रजा हो रहा है अदालतों के साथ, कोई बिल जबर नहीं हो रहा। और फिर सुहेल आफरीदी ने यह भी बड़ी अच्छी बात की, वकीलों को कहा कि अगर कोई कानून आप समझते हैं कि हमारी सूबाई असम्बली को बनाना चाहिए केपीके के लोगों के लिए, आप मुझे बताएंगे, मेरी जिम्मेदारी में वो कानून बनवाऊंगा, आपने मुझे बताना है। ये बड़ी जबरदस्त बात है। फिर उन्होंने कहा कि ये जो मुझे नहीं मिलने दिया जाता ना इमरान खान से, ये हमारी कमजोरी नहीं है, ये अदलिया की बेबसी है। वो बार बार कह रहे हैं कि हमें बता देना, या तो मैं बता दें कि अब आइन शाइन खत्म हो गया, जिसकी लाठी उसकी भैंस, अब ताकत के ऊपर फैसले होंगे तो हम फिर ताकत के साथ फैसले कर लेते। सुहेल आफरीदी कह रहे हैं हमें बता तो देना कि अब डंडे के जोर पे फैसले होंगे, अब बंदूक के साथ फैसले होंगे, हमें बता दें तो हम उसके मुताबिक फैसला कर लेंगे कि हमने किधर जाना है। फिर सुहेल आफरीदी ने यह भी कहा, उन्होंने कहा कि जजेस बेतौकील हो चुके हैं, एक हवालदार सब जजेस पर भारी है, और उन्होंने कहा कि अगर कोई खामोश है कि मेरा घर तो महफूज है, साथ वाले का घर जल रहा है, तो वो बेवकूफ़ी कर रहा है, वो गलतफहमी का शिकार है। इस आग में सब झुलसेंगे, किसी का घर महफूज नहीं रहेगा। उन्होंने कहा अरशद शरीफ साहब को शहीद किया गया, वकार सेठ साहब जान से चले गए। उन्होंने कहा इमरान रियाज साहब को अगवा किया गया, साबिर शाकिर साहब पाकिस्तान छोड़ के चले गए, मुईद पिरज़ादा साहब को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। उन्होंने कहा सबकी बारी आएगी, महफूज कोई नहीं रहेगा। और उन्होंने कहा कि किसी के चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। और उन्होंने कहा हमने बंदूक का मुकाबला बंदूक से नहीं करना। अभी तक सुहेल आफरीदी जो है ना वो अमन की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जजेस अपने पांव पर खड़े हों, अपने हलफ के साथ खड़े हों, पाकिस्तान के लोग उन जजेस के साथ खड़े होंगे जो अपने हलफ के साथ खड़े होंगे। उन्होंने कहा कि ये मैं बता चुका हूं कि वकला में गाइड करें, और उन्होंने कहा कि हमें ऐसे कानून बनाने होंगे कि बंदूक के जोर पे जो लोग आइन को रौंद रहे हैं, हमें उनका रास्ता कानून के जरिए रोकना होगा, हम ऐसे कानून बनाएंगे। और उन्होंने कहा कि वकला को कहा कि अमन अमान में मेरा साथ दें। कोलेटरल डैमेज जो है, उन्होंने कहा कि जो बेगुनाहों की जाने जा रही सिविलियंस की, तो उसमें अल्लाह ताला का हुक्म है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, और हम ऐसा कानून ला रहे हैं जिसमें या तो सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं कानून नाफिज करने वाले इदारे, वो कोलेटरल डैमेज के नाम पे किसी शहरी की जान नहीं लेंगे, और अगर किसी की जान लेंगे तो फिर जो है उसमें उन्होंने कहा कि फिर हम क्या करेंगे कि हम उनके खिलाफ कानून के मुताबिक। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम है, और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।